सलीब का पैगाम आसान नहीं है, यह बड़ा मुश्किल है, इसलिए दुनिया खिलाफ है इसके। लेकिन ये कफारा भी जो खुदा ने ठहराया था, इसको याद रखें, लिखा है अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा। अज़ल से, जब कुछ भी नहीं था। खुदा जानता है दुनिया के बारे में, खुदा को पता था जब मैंने बनाना है तो क्या होना है। दुश्मन की कोशिश थी ये सलीब तकना चाहिए। आपके गले में सलीब देखकर, चर्चेज में सलीब देखकर, कई बार दुनिया में ऐसा हुआ कि सलीब को बड़े बुरे तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। नफरत करता है इब्लीस से, इब्लीस से नफरत करते हैं। इस क्रॉस की वजह से दुनिया में, एक मुल्क की बात नहीं, दुनिया में लोग नफरत करते हैं, इंसल्ट करते हैं इस सलीब की वजह से। ये उस वक्त भी की गई, आज भी की गई। बेवकूफी कहते हैं, दीवाने कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, देखिए ये कफारा, ये निजात का पैगाम सलीब ही तक हो रहा था। ये सारी चीजें मेरे और आपके यीशु को मार नहीं सकती थी। यीशु ने कहा था अपनी पेशी के दौरान, अगर ये इख्तियार तुझे ना दिया जाता, अगर ये इख्तियार तुझे ना दिया जाता तो क्या चीज है, तो कुछ भी नहीं। ये ऊपर से खुदा के सिस्टम था कि खुदा ने एक ऐसी शख्सियत चाहिए थी जो पूरी दुनिया ऐसा बड़ा हो। बड़े की जरूरत था कि उसमें कोई नुक्स ना हो, वो उसका दांत पूरे हों, उसके खोर पूरे हों, उसका काना ना हो, वो लंगड़ा ना हो। जो फसा का बड़ा था वो क्लीन हो बिल्कुल। तो बाकी सारी दुनिया गुनाहगार ठहरी। एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और जो मौत सब आदमियों में फैल गई। इसलिए कोई इंसान पाक नहीं था। दाऊद कहता है, मन्नू बच्चों गुनाह दे जमिया मेरी। हम गुनाह में पैदा होते हैं, बेशक 1 मिनट के क्यों ना हो। यह बाइबल की तालीम। ये गुनाह करके हम गुनाहगार नहीं ठहरते हैं, आदम की नस्ल से पैदा होने की वजह से गुनाहगार ठहराया गया। इसलिए एक ऐसे शख्सियत की जरूरत है, चूंकि इंसान ने गुनाह किया था। उस वक्त शाम ने गुनाह करवाया और शाम को दिखाया गया। बुनियादी तौर पर यह गुनाह आदम और हवा ने किया था, इसलिए किसी ऐसे आदम की जरूरत थी जो कि सलीब पर कुर्बान हो और जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो। और यीशु ने यह कहा, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। पहला तो उस गुनाह ढूंढता रहा। फकीर और फरीसी गुनाह ढूंढते रहे। यीशु को पंजाबी च कह लो तार दे रहंदे सन कि किथे शरीयत के खिलाफ गल करे, किथे गुनाह के खिलाफ गल करे, किथे रोमन हुकूमत के खिलाफ गल करिए तो असीं बलासमी केस बनाइए ते अंदर कराइए, लेकिन कुछ भी साबित ना कर सके। यीशु की हिकमत थी, लेकिन वो हिकमत और दिनाई से मामूर होता चला गया और खुदा और इंसान की नजर में बढ़ता चला गया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। अब ये कफारा सलीब पर होना था, इसलिए ये रोक नहीं सकते थे, रास्ते में मार नहीं सकते थे। हेरोदेस ने कोशिश की, यहूदी लीडरों ने कोशिश की, शैतान ने गसमनी बाग में कोशिश की, कांटो खतार सिपाहियों ने बुरे तरीके से पनाया, नेज़े मारे, पथरे मारे, तहकीर की, बहुत सारी डिहाइड्रेशन हो चुकी थी। यीशु का खून बहुत जगह पर बह चुका था, लेकिन एक ही जगह पर कफारा होना था और वो यीशु उस सलीब पर होना था। और जब यीशु सलीब पर थे तो खत्म करता हूं, एक ही बात यीशु ने बुलंद आवाज से कही और बड़ी दलेरी से कही, बड़ी ऊंची आवाज से यीशु ने कहा, और तमाम हुआ। इट इज ए फिनिश। दुनिया की निजात का कार तमाम हुआ, कफारे का कमाल तमाम हुआ, कुर्बानियों का कार तमाम हुआ, खुदा का